Hello friends, I welcome you all to the nursing education. So today again we are going to discuss about some comments. First of all, I am going to tell you about my Telegram channel. Guys, मैंने एक Telegram channel बनाया है जिस पे बच्चे पीजीआई रोहतक से रिलेटेड जितने भी एडमिशन्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं, नोटिस होते हैं पीजीआई रोहतक की तरफ से, मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ। तो अगर आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से वो चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं कमेंट में पिन कर दूँगी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको ये देखना है कि प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं पीजीआई रोहतक के अंडर, तो उसकी लिस्ट भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है और उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग वहाँ से देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीपक के मार्क्स 80 मार्क्स हैं, बीसीए कैटेगरी से गर्ल कैंडिडेट है। कोई चांस है क्या नर्सिंग का? हाँ जी, नर्सिंग के चांसेस हैं। आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट को देख सकते हो और अपने लिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अब चलो इस वीडियो को प्राइवेट कॉलेजेस में ही कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर आप अपने लिए कोई प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज को देखने जा रहे हो, विज़िट करने जा रहे हो, तो उस कॉलेज में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, वो भी उस कॉलेज के अंदर जो पीजीआई रोहतक से एफिलिएटेड है, तो आपको कम से कम 5 या 6 कॉलेजेस को विज़िट ज़रूर करना चाहिए काउंसलिंग से पहले। क्योंकि काउंसलिंग में अगर आपने एक बार चॉइस फिलिंग करके काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया आपको और आपने अगर सीट ले ली, वहाँ पे एडमिशन हो गया, फ़ीस सबमिट कर दी, तो उसके बाद आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे। बट जब तक काउंसलिंग नहीं होती है, आपके पास टाइम है, आपके पास ऑप्शंस है कि आप अपने लिए कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो। तो उससे पहले कम से कम 5 या 6 प्राइवेट कॉलेजेस को विज़िट करके आओ। अब जैसे कि आप 5 या 6 कॉलेजेस को विज़िट करके आओगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 5 या 6 कॉलेजेस में जाओगे तो उन कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कैसी है, बड़ी है, छोटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लासरूम्स कैसे हैं, बड़े हैं या फिर वहाँ के बेंचेस कैसे हैं, वहाँ का ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस हैं या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें आप उन 5 से 6 कॉलेजेस की एक दूसरे के साथ कंपेयर करके ये आइडिया लगा सकते हो कि कौन से कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर था। उसके बाद और सारी क्वालिटीज़ देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लैब्स, एनाटॉमी लैब, फंडामेंटल लैब, आपकी ओबीजी की लैब होती है, पेडियाट्रिक्स की लैब होती है और इसके साथ साथ आपकी लाइब्रेरी हो गई और भी बहुत सारी लैब्स होती है। तो आपको देखना है कि वहाँ पे जितनी भी लैब्स होनी चाहिए वो है या फिर नहीं, और लैब्स की सफाई अच्छे से हो रखी है, नहीं हो रखी, कॉलेज में क्लीनिनेस कैसी है, सारे लैब्स के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं। और लैब्स में डमी होते हैं तो आप डमी की कंडीशन देखो कि डमी जो है वो नए हैं या फिर पुराने हैं, किस कंडीशन में है। तो जब आप 5 से 6 कॉलेजेस की लैब को देख लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉलेज की लैब जो है वो ज़्यादा बेटर थी। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि वो कॉलेज कितना पुराना है, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉलेज से कितने बच्चे, मतलब कितने बैचेस पास आउट हो चुके हैं। अगर उस कॉलेज से नर्सिंग के कम से कम 10 बैचेस पास आउट हो चुके हैं और वो कॉलेज, स्पेशली आप ये चीज़ देखना कि बीएससी नर्सिंग के बैचेस वहाँ से कितने पास आउट हो चुके हैं। अगर 10 बैचेस वहाँ से पास आउट हो चुके हैं तो वो कॉलेज ऑलमोस्ट
ठीक होगा। और अगर वो कॉलेज नया नया होगा, सिर्फ 1-2 बैच वहाँ से गया होगा, निकला होगा, तो वो कॉलेज आपके लिए इतना बेटर नहीं होगा, क्योंकि पुराना कॉलेज है। तो जब नया कॉलेज बनता है तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी होती हैं, कंस्ट्रक्शन चली होती है, तो उन सब चीज़ों को आपको सफ़र करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करनी है कि वो कॉलेज कितना पुराना है। जितना कॉलेज पुराना होगा उतना ही बेटर होगा। इसके साथ साथ आप स्टाफ देख सकते हो कि जो बीएससी नर्सिंग को टीचर्स पढ़ा रही हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एमएससी नर्सिंग का स्टाफ है या फिर बीएससी नर्सिंग का। और अगर बीएससी नर्सिंग किया हुआ स्टाफ है तो वो एक्सपीरियंस्ड है या फिर फ्रेशर है, क्योंकि अगर वहाँ का स्टाफ जो है वो फ्रेशर हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, तो जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है। तो कम से कम एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट्स के तो स्पेशलिस्ट होने चाहिए एमएससी के, और अगर आपके कुछ लैब्स के पीरियड बीएससी वाले फ्रेशर्स ले रहे हैं तो वो चल जाता है, बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है। उसके साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक देख सकते हो, पूरा बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप 5 से 6 कॉलेजेस की इतनी सारी चीज़ों को कंपेयर करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है। बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस को कॉल करते हैं, फ़ोन पे उनसे सारी डिटेल्स लेते हैं, बट फ़ोन पे क्या होता है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस वाले आप लोगों से झूठ बोलते हैं। जो चीज़ें सच नहीं होती वो चीज़ें भी आप लोगों को बताई जाती हैं। और जब आप कॉलेज में जाते हो एडमिशन के बाद तो आपको सच्चाई का पता चलता है, और तब आप कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार एडमिशन होने के बाद माइग्रेशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर आपको अपना एडमिशन ही कैंसिल करवाना होता है, और वो भी मुश्किल से होता है। कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं पीजीआई रोहतक की, जैसे कि एडमिशन के 10 दिन के अंदर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है। चलिए इस चीज़ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेन चीज़ ये है कि आप जब अपना प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो कम से कम वहाँ पे विज़िट करो, वहाँ का पूरा देखो। उसके साथ साथ अगर हम हॉस्टल की बात करें, आप लोग हॉस्टल में रहने वाले हो, तो आपका जो हॉस्टल है वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए आपके कैंपस से, वरना हॉस्टल और कैंपस की जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप हॉस्टल के रूम्स देख कर आओ, अटैच वॉशरूम है या फिर कॉमन वॉशरूम्स हैं, उनकी कंडीशंस कैसी हैं और वहाँ के रूम्स कैसे हैं। 2 शेयरिंग रूम्स हैं, 3 शेयरिंग रूम्स हैं, या फिर अलग अलग तरह के रूम्स हैं। वहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा हॉस्टल में, फॉर एग्ज़ाम्पल अलमीरा, स्टडी टेबल, चेयर, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस अवेलेबल हैं या फिर नहीं, या फिर आप अपने खुद घर से लेकर जा सकते हैं, अलाउड है या फिर नहीं। और काफ़ी चीज़ें हो गई, जैसे गर्मियों में वहाँ पे आपको एसी मिलेगा या फिर कूलर होगा, या आपको अपने घर से लेकर जाना होगा, और इन सब चीज़ों की एसी कूलर की फ़ीस जो है वो एक्स्ट्रा आपको पे करनी होगी। अगर आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके ऑब्ज़र्व करोगे, खुद देखोगे, और फिर जब आप 5 से 6 कॉलेजेस के हॉस्टल के कमरे, मेस फ़ीस वगैरह सब कुछ कंपेयर करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ बेटर नहीं है। इसके साथ साथ आप वहाँ के टीचर, स्टाफ, वार्डन से बात कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो, जिससे उनके नेचर का आपको पता चल सकता है। आपको ये पता चल सकता है कि आप उस माहौल में रह पाओगे या फिर नहीं। और वहाँ के मेस का खाना आप ज़रूर चेक करना, अगर किसी कॉलेज में जाते हो तो ज़रूर उनको बोलना कि हमें आपके मेस का खाना चेक करना है। मेस में बैठकर खाना ज़रूर खाना, क्योंकि खाने की प्रॉब्लम जो है वो हॉस्टल में बहुत ज़्यादा रहती है। बच्चों से बहुत अच्छे खासी रकम जो है वो हॉस्टल फ़ीस और मेस फ़ीस की ली जाती है, बट खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया जाता। तो अगर आप एडमिशन से पहले ही फूड चेक कर लोगे डिफ़रेंट कॉलेजेस का, और फिर अपने लिए बेस्ट कॉलेज चूज़ कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं, प्लेग्राउंड हो गया आपका, आपके पास वहाँ पे आपके कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम है या फिर नहीं है, कोई भी फंक्शन होता है तो वो कहाँ होता है,
आप प्रीवियसली फ़ोटोज़ देख सकते हो, गूगल के साइट से उठा सकते हो फ़ोटोज़ कि वहाँ फंक्शंस होते हैं तो किस तरह के होते हैं, और वहाँ के बच्चों से बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करना। बट ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप वहाँ पे किसी बच्चे से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कॉलेज के बारे में, तो वहाँ का स्टाफ आपके आसपास ना हो, क्योंकि बच्चे स्टाफ के सामने कुछ भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलते हैं, बेशक वो सच ही क्यों ना हो। वो लोग स्टाफ के सामने यही बोलेंगे कि कॉलेज बहुत अच्छा है, कोई भी कमी नहीं है। बट अगर आप उनसे अकेले में थोड़ा सा बात करके देखोगे तो वो मे बी आपकी हेल्प करें और आपको जो भी उस कॉलेज की रियलिटी है वो बता सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने आप कंसीडर करना है जब भी आप किसी प्राइवेट कॉलेज को विज़िट करने जाते हो। और फिर ये सारी चीज़ें जब आप नोटिस करोगे तो उसके बाद इजीली उन 5 या 6 कॉलेजेस में से आप अपने लिए कोई एक कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे जो आपके फ़ीस के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको पसंद आया होगा, और उसी में आप एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपने प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर सकते हो जिसमें आपको एडमिशन लेना है, और आपको वहाँ पे 3 या 4 साल बिताने हैं अपनी लाइफ के। तो आपको ये डिसीजन बहुत ही वाइजली लेना है। और इसके साथ साथ अगर प्राइवेट कॉलेजेस को कैसे सिलेक्ट करना है उसका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की हेल्प करूँ। एंड इसके साथ साथ थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर हेल्पिंग मी, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आई एम वेरी thankful to you. And I would like to request to all of you to share my videos and to subscribe my channel. And thank you so much guys.